अब ये मैप देखिए कि एम्पायर है, एम्पायर ऑफ शाहजहां, एम्पायर ऑफ शाहजहां, ये पूरा अखंड भारत टाइप का दिख रहा है आपको। सो जो नीचे वाला रीजन है, मतलब देखो नीचे वाला जो रीजन है वो है गोलकोंडा रीजन, ये है गोलकोंडा रीजन, और ये वाला रीजन है इसको काबुल बोलेंगे, और ये है बालूचिस्तान, बालूचिस्तान मतलब इस साइड में पाकिस्तान साइड में, ये काबुल वाला रीजन है, और ये वाला रीजन जो है इसको बोलेंगे गोलकोंडा रीजन। ठीक है। तो ये था एम्पायर ऑफ शाहजहां। जो शेडेड वाला पोर्शन है ना, ये जो शेडेड वाला पोर्शन है, इस शेडेड रीजन का शाहजहां का एम्पायर हुआ करता था, शाहजहां का एम्पायर हुआ करता था। बस मैं आप देख लो एक बार। शाहजहां एज्यूम्ड द मुगल थ्रोन ऑन 24 जनवरी 1628। सो 24 जनवरी 1628 को शाहजहां ने मुगल थ्रोन को एज्यूम किया था आगरा में, अ फ्यू डेज आफ्टर द डेथ ऑफ जहांगीर। सो जहांगीर के कुछ दिन डेथ के कुछ दिन के बाद 24 जनवरी 1628 को शाहजहां ने मुगल थ्रोन को एज्यूम किया था। हु वॉज द फर्स्ट भक्ति सेंट टू यूज हिंदी फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ हिज मैसेज। पहला भक्ति सेंट किसने, कौन था जिसने हिंदी को यूज़ किया था अपने मैसेज को प्रोपोगेट करने के लिए? रामानंद। रामानंद का टाइम पीरियड क्या है? 1360 से 1470, 1360 से 1470। हु वॉज द फर्स्ट भक्ति सेंट टू यूज़ हिंदी फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ हिज मैसेज? रामानंद। टाइम पीरियड क्या है? 1360 से 1470। हु इंट्रोड्यूस द ब्रांडिंग सिस्टम ऑफ हॉर्सेस। ब्रांडिंग सिस्टम ऑफ हॉर्सेस किसने इंट्रोड्यूस किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। द मोटिव बिहाइंड शाहजहां's bulk campaign was to secure a friendly ruler in Balkh and Badakhshan which bordered Kabul. So motive behind शाहजहां's बल्क कैंपेन, शाहजहां का बल्क कैंपेन क्या था? बल्क कैंपेन था टू सिक्योर अ फ्रेंडली रूलर इन बल्क। बल्क में एक फ्रेंडली रूलर चाहिए था उसको, और बदख्शान में, बल्क और बदख्शान में फ्रेंडली रूलर चाहिए था जो कि काबुल से बॉर्डर बनाता था। सो द मोटिव बिहाइंड शाहजहां's बल्क कैंपेन वाज टू सिक्योर अ फ्रेंडली रूलर इन बल्क एंड बदख्शान विच बॉर्डर्ड काबुल। Muhammad bin Tughlaq left Delhi and for 2 years lived in a camp called Swargdwari. At that time, Delhi was ravaged ravaged by plague and many people died. तो देखो जब प्लेग हुआ था ना, प्लेग फैली थी, महामारी जब फैली थी, तो उस समय मोहम्मद बिन तुगलक जो था ये भाग गया था और ये कैंप में रहा था। कौन से कैंप में? स्वर्गद्वारी। तो एक कैंप था जिसका नाम था स्वर्गद्वारी, वहाँ पे रहा था। ठीक है। सो मोहम्मद बिन तुगलक लेफ्ट दिल्ली एंड फॉर 2 years लिव्ड इन अ कैंप कॉल्ड स्वर्गद्वारी। एट दैट टाइम दिल्ली वाज रेवेज्ड बाय प्लेग एंड मैनी पीपल डाइड। सो उस समय बहुत लोग मर गए थे। सो मोहम्मद बिन तुगलक लेफ्ट दिल्ली एंड फॉर 2 years लिव्ड इन अ कैंप कॉल्ड स्वर्गद्वारी। एट दैट टाइम दिल्ली वाज रेवेज्ड बाय प्लेग एंड मैनी पीपल डाइड। तो ये मैप देखिए, ये रीजन है काबुल, ये बलूचिस्तान, और इस रीजन को नीचे वाले को बोलते हैं गोलकोंडा, और ये जो शेडेड वाला पार्ट है ये शाहजहां का एम्पायर हुआ करता था। Shahjahan assumed the Mughal throne on 24 January 1628 in Agra, a few days after the death of Jahangir. क्या ये बात सही है? Yes. Who was the first Bhakti saint to use Hindi for the propagation of his message? Ramanand. Ramanand का time period है 1360 से 1470. Who introduced the branding system of horses? Alauddin Khilji. The motive behind Shahjahan's bulk campaign was to secure a friendly ruler in Balkh and Badakhshan, which bordered Kabul. Muhammad bin Tughlaq left Delhi and for 2 years lived in a camp called Swargdwari. At that time, Delhi was ravaged by plague and many people died. See you in the next video. Till then, bye.